Good morning, student. Today we will start next cell organelle राइबोसोम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ चुके हैं. आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, राइबोसोम. दे आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स विदाउट ए मेम्ब्रेन. ये वो सेल ऑर्गेनल है जो कि सबसे छोटा है और इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है चारों तरफ. प्रेजेंट फ्रीली एंड अटैच्ड टू द RER both in cytoplasm as well as inside nucleus. ये साइटोप्लाज्म में अटैच्ड भी होता है RER से. RER का फुल नेम आपको पता ही होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये न्यूक्लियस के अंदर भी पाया जाता है. वहाँ ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाता है और बना लेता है. उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस. ठीक है. अगर हम फंक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि दे आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल. प्रोटीन सिंथेसिस, इनका जो बेसिक जो वर्क होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स जो है वो है गोल्जी एपेटस. गोल्जी एपेटस डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी. ये सबसे पहले डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने और इन्हीं के नाम पर इस एपेटस को कहा गया गोल्जी एपेटस. इसे और भी नामों से जानते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड द गोल्जी बॉडीज और गोल्जी कॉम्प्लेक्स. इसको गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं. इट इज कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड fluid filled vesicle, vacuole and stack of many flattened closed sac. I mean to say cisternae. ये तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, वेसाइकल, वैक्यूल एंड सिस्टर्नी. ठीक है. द गोल्जी एपेटस अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ SER. SER का मतलब आप जानते हैं. इट इज ए सेकंड टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि स्मूथ. एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से ये गोल्जी एपेटस बनता है. इन प्लांट सेल दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म एंड आर कॉल्ड डिक्टियोसोम. प्लांट सेल के अंदर ये बिखरे हुए रहते हैं और उस समय हम इस गोल्जी एपेटस को या गोल्जी बॉडी को कहते हैं डिक्टियोसोम. इट इज आल्सो नोन एज ए डिक्टियोसोम. ठीक है. इन एनिमल्स दे आर लार्जर एंड 1 or 2 इन नंबर. एनिमल सेल के अंदर ये गोल्जी एपेटस बड़ा होता है और नंबर भी 1 या 2 होते हैं. बट इन प्लांट्स दे आर स्मॉलर एंड मोर इन नंबर इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल. यानी कि प्लांट सेल के अंदर ये स्मॉल होते हैं और अधिक संख्या में होते हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल. यहाँ यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो आप गौर से देखें, ये आपको दिखाई गई है सेक्रेटरी वेसाइकल्स, ये फॉर्मिंग सैक और ये है सिस्टर्नी. दीज आर द सिस्टर्नी और इन सबसे मिलकर बना हुआ है गोल्जी एपेटस. ठीक है. अगर हम फंक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंड परऑक्सीसोम्स. किसका काम है? लाइसोसोम्स और परऑक्सीसोम्स को बनाना. दूसरा, it is involved in the synthesis of cell wall and plasma membrane and also cell plate. आप सेल प्लेट भी कर सकते हैं प्लस सेल प्लेट. इनको बनाने का काम कौन करता है? गोल्जी एपेटस करता है. इट
also forms complex sugar from simple sugar. इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनाना. द मटेरियल synthesized near the endoplasmic reticulum is packed and dispatched to various target inside and outside the cell through the गोल्जी एपेटस. तो गोल्जी एपेटस का एक काम होता है कि जो भी सब्सटेंस सिंथेसाइज हुआ है उसको पैक करना और पैक करके सेल के अंदर या बाहर ले जाने के लिए गोल्जी एपेटस इसमें मदद करता है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल. They are small size enzyme containing vesicles which are bounded by single membrane. ये जो लाइसोसोम है ये सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है कवर्ड रहता है लाइक दिस. ये मान के चलो ये सिंगल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ रहता है. These lysosomes contain hydrolytic enzyme or also known as a digestive enzyme. These are also known as a suicidal bags or a digestive bag. During the disturbance in cellular metabolism, lysosomes may burst and the enzyme can digest their own soul. कभी कभी जब सेल में मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो लाइसोसोम है वो भ्रष्ट हो जाता है और भ्रष्ट होने के बाद जैसे ही एंजाइम बाहर निकल जाते हैं और वो उसी सेल को जिस सेल में वो लाइसोसोम था उसी सेल को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं. इसीलिए इस लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं. ठीक है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है. अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो नंबर 1 दे हेल्प इन इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल. ये इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर के फूड पार्टिकल जो होते हैं उनका डाइजेशन काम में आता है. आप आगे पढ़ेंगे इस चीज को, वहाँ हम बताएंगे आपको कि इंटरसेलुलर डाइजेशन और इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होता है. नेक्स्ट दे डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस एज वेल एज वॉर्न आउट सेलुलर ऑर्गेनल्स. ये सेल के अंदर आने वाले वो पार्टिकल्स या वो सब्सटेंस जो कि जस्ट लाइक टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको, और सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स वॉर्न आउट हो चुके हैं, खराब जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनके लिए क्या करता है ये हेंस कॉल्ड स्क्वेंजर एंड सेलुलर हाउसकीपर, उनको खत्म करने का काम करता है. ठीक है. बाहर से जो फॉरेन सब्सटेंस आते हैं उनको और सेल ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स खराब हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के काम में आता है लाइसोसोम. इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वेंजर और ए सेलुलर हाउसकीपर. ठीक है. नेक्स्ट इसकी वर्किंग की बात करें. ड्यूरिंग स्टारवेशन, जब भूख हड़ताल कोई भी व्यक्ति किसी उद्देश्य से करता है, द लाइसोसोम डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड contained by autophagy and supply energy to the cell. ऐसी स्थिति में लाइसोसोम ही जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड फूड है उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है और शरीर को एनर्जी देता है, जिससे कि उसकी बॉडी की जो अदर एक्टिविटीज हैं वो चलती रहती हैं. अब आता है नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स. अगर हम इसकी बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट
ऑब्जर्व बाय कोलिकर। इसको सबसे पहले कोलिकर नाम के साइंटिस्ट ने इसको इजाद किया है। इट इज डबल्ड मेम्ब्रेन बैग लाइक स्ट्रक्चर और ए सेल ऑर्गेनेल। ये डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, जरा डायग्राम में देखें आप, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये स्मूथ है। एंड द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनवर्ड्स टू फॉर्म सिस्टर्न। और अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है। इस तरह से देखो आप, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं। दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज ए क्रिस्टी। क्या कहलाती है? क्रिस्टी। इट क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। और इससे क्या होता है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं एटीपी को जनरेट करने के लिए। दे कंटेन एंजाइम्स नीडेड फॉर एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर स्टॉक्ड पार्टिकल लगे हुए हैं एंड दीज आर नॉन एज ए F1 पार्टिकल। ये F1 पार्टिकल कहलाते हैं। और F1 पार्टिकल के अंदर वो एंजाइम होते हैं जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए जिम्मेदार होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स। ये एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स है जो कि अपने आप को रिप्लीट करता है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए और राइबोसोम्स दोनों ही सबस्टेंस मिलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है। ये देखो इस जगह स्ट्रक्चर, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसके इनर मेम्ब्रेन है जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की तरह अंदर की तरफ उभरी हुई है। इट इज नोन एज ए क्रिस्टी। और क्रिस्टी पर स्टॉक पार्टिकल लगे हुए हैं, इसको हम कह रहे हैं F1 पार्टिकल। और इन स्टॉक पार्टिकल का अगर हम एक डायग्राम देखें तो हम यूं भी बना सकते हैं, ये क्रिस्टी हुई और ये स्टॉक्ड पार्टिकल हुआ, इसे हम कहते हैं F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल। और इसके अंदर भरे हुए हैं एंजाइम। इसमें क्या है? एंजाइम है। और ये एंजाइम जो हैं वो किसके काम आते हैं? सिंपली एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के काम आते हैं, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। और अगर हम फंक्शन की हम बात करें तो नंबर 1, इट जनरेट एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ सेल्स, सो इट इज नॉन एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो सेल के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती हैं, एक्टिविटीज होती रहती हैं। उन एक्टिविटीज को होने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेकेंड वर्क, दे हेल्प इन ए सेलुलर रेस्पिरेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये जो एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी जो रिलीज होती है वो किसके रूप में होती है? एटीपी के रूप में रिलीज होती है। एटीपी का फुल नेम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और एटीपी आल्सो नॉन एज ए एनर्जी करेंसी। एटीपी इज नॉन एज ए एनर्जी करेंसी, इसको एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर इसकी वर्क की बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, वेन एवर द सेल रिक्वायर एनर्जी, जब भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन एंड कन्वर्ट इनटू एडीपी। इसका फुल नेम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी का फुल नेम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड रिलीज एनर्जी, this energy to be used for metabolic activities of the body.
इज इट क्लियर? अब इसमें होता क्या है, एटीपी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाता है और एटीपी कन्वर्ट इनटू एडीपी एंड रिलीज एनर्जी, और यही एनर्जी क्या होती है, सेल उसको यूज में ले लेती है। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट अगर इसकी वर्क की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑर्गेनल, दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया और भी एक ऑर्गेनल और है जो हम आगे पढ़ाएंगे, वो प्लास्टिड बोलेंगे उसे हम, उसके अंदर भी यही जेनेटिक मटेरियल मिलता है जो इसके अंदर मिलता है। साइंस दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, इसलिए ये अपनी प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों ये माइटोकॉन्ड्रिया की हमने बात की, और अब हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल है वो है प्लास्टिड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल। दे आर फाउंड ओनली इन ए प्लांट सेल, नॉट एनिमल सेल। ये प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, पहली बात तो ये है। इट इज ए डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। ये जो प्लास्टिड है ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। इट कंटेन जेली लाइक सब्सटेंस नॉन एज ए स्ट्रोमा और ए मैट्रिक्स, और यहां पर हम कह सकते हैं हेयर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। यहां पर फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन संपन्न होती है स्टोमा के अंदर। ये थोड़ा आपको याद रखना होगा, आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप। प्लास्टिड 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। कौन कौन सी? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। देयर इज 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड। अब 1 by 1 करके हम लेंगे। क्लोरोप्लास्ट, दे आर ग्रीन colored plastid due to presence of chlorophyll। ये प्लास्टिड ग्रीन कलर की होती है, और ग्रीन कलर की इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, आपसे कोई पूछे प्लांट का की पत्ती का लीफ का कलर ग्रीन क्यों है, तो आप सिंपली आंसर यही देते हैं, और देना भी चाहिए कि ड्यू टू क्लोरोफिल, इट इज ए ग्रीन पिगमेंट, दे गिव ग्रीन कलर टू द प्लांट। ये मैंने लिख दिया इसमें, ये प्लांट को ग्रीन कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो नोन एज द किचन ऑफ द सेल। इसको हम किचन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। ठीक है, दे ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड परफॉर्म द फंक्शनिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को संपन्न करते हैं। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, एक्चुअली ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट trap the solar energy and convert into chemical energy। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता क्या है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इसमें प्लास्टिक का एक सेकंड टाइप आता है, ल्यूकोप्लास्ट। इसका जैसे नाम से ही पता लग जाएगा आपको,
दे आर कलरलेस एंड स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट। इसका जो ये एक तो कलरलेस होता है, ठीक है, और जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो स्टार्च और प्रोटीन्स एंड फैट के रूप में होता है, ठीक है। दे कैन चेंज इनटू अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये अदर्स टाइप में बदल जाता है। कभी आपने देखे हो हरे टमाटर, देखे हो कभी आपने, तो आफ्टर सम टाइम कुछ दिनों बाद वो हरे टमाटर किसमें बदल जाते हैं, रेड टमाटर में बदल जाते हैं। तो ये एक्चुअली ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्टेड टू क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्टेड टू क्रोमोप्लास्ट। तो और अगर हम फंक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट स्टोर मटेरियल सच एज स्टार्च एमाइलोप्लास्ट के रूप में होता है, ऑयल्स ऑयली प्लास्ट के रूप में, प्रोटीन एल्यूरोप्लास्ट के रूप में। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। दीज आर colored plastic. They are in variously colored like red, orange, yellow, etc. except green. क्रोमोप्लास्ट के अंदर सिर्फ एक ग्रीन कलर नहीं होता है, और सभी कलर जितने भी होंगे वो सब किसके अंदर आ जाएंगे, क्रोमोप्लास्ट में आ जाएंगे। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट के लाइफ में। अगर हम फंक्शन की बात करें तो कह सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट विच हेल्पिंग इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्शन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना इन प्लांट साइकिल। प्लांट के साइकिल के अंदर, जीवन में, ये जो इंपॉर्टेंट फिनोमिना है पॉलिनेशन और डिस्पर्सल, इसके अंदर जो क्रोमोप्लास्ट है एक अहम रोल अदा करता है। तो यूं करके हमने प्लास्टिक के अंदर जो बात की वो यही की हमने कि प्लास्टिक 3 प्रकार की है, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट, या कह दो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको बता ही दिया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर कि ये ग्रेना है। ग्रेना प्लांट के अंदर लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में संपन्न होती है, और स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है, डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, ठीक है। और इसके बाद हमने एक बात बताई इसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट में मैंने कहा कि देयर इज नो कलर, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता है, और लेकिन फूड मटेरियल स्टोर होता है स्टार्च के रूप में, प्रोटीन के रूप में, फैट के रूप में, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि ये रेड, ऑरेंज और येलो करेगा वो एक्सेप्ट ग्रीन कलर, और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, पॉलिनेशन में एंड डिस्पर्सल में है, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। यस स्टूडेंट, यदि आप इन्हें नोट करना चाहो तो एक बार नोट कर लेना इसे। राइबोसोम हमने पढ़ा है, जिसके बाद गोल्जी एपेटस, ठीक है। इसके बाद ये गोल्जी एपेटस के फंक्शंस अपन लोगों ने पढ़े हैं। नेक्स्ट लाइसोसोम्स और सेल ऑर्गेनल्स लिया है, ठीक है। उसके बाद लाइसोसोम्स का फंक्शन में आपको ये बता ही दिया है, 1, 2, 3 फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल्स हमने बताया था वो माइटोकॉन्ड्रिया बताया था। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया में आपने स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। और इसके बाद इसकी फंक्शनिंग आपने देखी है माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस, ठीक है। ये 4 फंक्शन मैंने आपको बताया आपको, ठीक है, ध्यान से इन्हें नोट कर लो। और इसके बाद हमने लास्ट जो सेल ऑर्गेनल पढ़ा है वो है प्लास्टिड, और ये टाइप ऑफ प्लास्टिड, ठीक है।
ठीक, ओके।